इन्हें शास्त्री मत कहिए, इनके शास्त्री कहने पे मुझे घोर आपत्ति है। ये तो सड़क छाप लोग हैं। आप ऐसी बात कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बजरंगबली को फोन मिला के आपका नुकसान करवा सकते हैं वो। धीरेन्द्र शास्त्री? हाँ। धीरेन्द्र शास्त्री बजरंगबली को फोन कर लें और बजरंगबली से उनकी बात हो जाती तो फिर सड़क पे काहे को चप्पलें रगड़ते डोल रहे हैं? फिर तो बजरंगबली से ही सब कुछ करवा लें। जैसे बजरंगबली वो पहाड़ उठा लाए थे, ऐसे ये जो है धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक एक आदमी को घर घर से उठा के कान मरोड़वा के वोट डलवा दे, छुट्टी हो गई। फिर क्यों सड़कों पे दौड़े घूम रहे हैं? फिर तो काम बहुत आसान है इनका जो है। भाई सबका फायदा करवाना चाहते हैं। एक ऐसी गंगा है, इसमें सबको डुबा के मतलब जो है नहला के और पवित्र करना चाहते हैं वो। ना, सबका फायदा नहीं करवाना चाहते। ये आरएसएस वाले ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि सबको तो बनाइए आप बेवकूफ। अच्छा। और फायदा अपना कीजिए। पता कर लीजिए आप, आज से 10 साल पहले इनकी वेल्थ क्या थी, इनके परिवार की हैसियत क्या थी और आज क्या है जो है। तो ये तो मूर्ख बना के देश के लोगों को ठग रहे हैं। जो हमारे यहाँ भोले भाले लोग हैं वो इनके चंगुलों में फंस जा रहे हैं। तो अडानी अंबानी को भी ऐसे ही कहते हैं। ओहो, तो इसमें गलत कहते हैं कुछ क्या हम? ये दोनों आप मान लीजिए, ये बड़े साहब के दोस्त हैं और ये छोटे साहब के दोस्त हैं। ये कतई अलग नहीं है, फील्ड अलग है। एक को उस फील्ड में लगा रखा है, दूसरे को दूसरे फील्ड में लगा रखा है। तो आप नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने? हिंदू राष्ट्र ने, जब हिंदू राष्ट्र था ये तो क्या दिया था हिंदू राष्ट्र ने हमें पता है आपको? हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था। हाँ, जो ये आप माइक लिए हैं, आपको माइक लेने का अधिकार नहीं दिया। ये देश को उसी तरफ ले जाना चाह रहे हैं जो हम आज नागरिक बन गए हैं। जो बाबा साहब ने एक संविधान नाम की पुस्तक रख दी है, वो तो इनकी जानी दुश्मन है। समझिए आप, ये दोबारा से देश के नागरिकों को जनता बनाना चाह रहे हैं और देश में राजशाही किस तरीके से आ जाए, ये सारा का सारा प्रपंच उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है इनका कि किसी तरह से ये जो अपने आप को देश के लोग नागरिक समझने लगे, इनको बस आप जो है जनता बना दीजिए। तो ये अब होने वाला नहीं है, इनके मंसूबे पूरे होने वाले नहीं है। इनके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा और संवैधानिक दायरे में दिया जाएगा। सरकार यदि इन्हें प्रमोट नहीं कर रही होती तो आप मान के चलिए ये देश विरोधी कृत्य कर रहे हैं, ये आज सलाखों के पीछे होने चाहिए थे। लेकिन नहीं साहब, इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी इनको दी गई है। क्यों दी गई है? वो इसलिए ही दी गई है कि जो प्रोपोगंडा सरकार फैलवाना चाह रही है उसको ये फैला रहे हैं। इसलिए सरकार प्रोपोगंडा क्या फैला रहे हैं? पढ़ाई, दवाई, कमाई, मतलब जितनी लोगों की अपनी समस्याएं उनकी बात न करें, लोग अपनी बात भूल जाएं और बस ये जो बाबा कह रहे हैं उसी में उलझे रह जाएं देश के लोग। तो ये प्रोपोगंडा फैला रहे हैं कि आप पढ़िए मत, आप अपने हक की बात मत कीजिए, आप अपने संवैधानिक अधिकारों को भूल जाइए। केवल आप जो है ऐसी बातों में उलझे रहिए कि आपका विकास न हो। आप जहाँ थे उससे भी आप पीछे चले जाएं 1.5 कदम। तो ये सबसे बड़ा जो प्रोपोगंडा है ना। हिंदू राष्ट्र बनने से विकास नहीं होगा? मैंने बता तो दी, हिंदू राष्ट्र में मैंने बता तो दी, विकास हुआ होता तो आज देश की ये स्थिति हुई होती। 11 साल पहले जहां हम थे, आज उससे हर इंडेक्स को उठा लीजिए आप। किसी में हम 80वें नंबर पे थे, किसी में 82 नंबर पे थे। आज हर इंडेक्स में हम किसी में 122 में है। मतलब आप मान लीजिए, अभी तो ये केवल चर्चा कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, तब स्थिति हमारी ये हो गई है। बिहार में चुनाव चल रहा है। अच्छा। हाँ, ये इसीलिए तो बाहर आ गए। ये समझिए, मतलब? ये आरएसएस की स्लीपर सेल हैं धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, इनका अपना कुछ नहीं है बिल्कुल। धीरेन्द्र शास्त्री क्यों कहो, ये शास्त्री है कोई? कहाँ से डिग्री ले रखी है इन्होंने? अब ये तो वही बता सकते हैं। अरे कुछ नहीं ले रखा है इन्होंने साहब। जो माता बहनाओं का अपमान करते हैं, हमारी माताओं को जो कहते हैं खाली प्लॉट है, तो इनकी मानसिकता पे जाइए आप। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान रहता है, वो धार्मिक स्टेट है। आप वहाँ लोगों की देखिए क्या स्थिति है, कितनी दयनीय स्थिति है। वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है। तो ये तो केवल और केवल। सुमित यादव जी, ये बात सवाल एक और भी तो है कि हिंदू राष्ट्र की आखिर मांग है क्यों? जब सब ऊपर से लेकर नीचे तक सब हिंदू ही हिंदू हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र की क्यों मांगे? ये केवल और केवल मेरे और आपके जैसे जो बुद्धिजीवी हैं उनके ब्रेन वॉश करना चाह रहे हैं। तो ये ब्रेन वॉश होगा नहीं। अब आप जान लीजिए जो है, ये केवल और केवल इन प्रकार ने सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आप चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक जितने भी संवैधानिक पद हैं, बहुतायत स्थिति में हिंदू उस पर काबिज हैं। तो ये नहीं चाहते। ये
पुरानी जो परंपराएं थी ना, पहले जब हमारे यहाँ राजा जब शासक होते थे, तो राजा प्रजा अपने हक की कोई बात न कह दे तो राजा जानबूझ के ऐसे कर्म कांड में लोगों को उलझाए रखना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, बारिश नहीं हुई तो कहते थे भाई इंद्र देवता नाराज हो गया। वो अपना टैक्स कम नहीं करते थे, कहते थे भाई इंद्र देवता नाराज है, आप उसके लिए जो है प्रार्थना कीजिए, यज्ञ कीजिए, दान दीजिए, दान वो अरे हाँ बलि दीजिए। और जैसे कहीं जो है कोई बीमारी फैल गई तो राजकोष से इलाज नहीं करवाते थे, कहते थे भाई आपदा आ गई है, ये आपदा की घड़ी है, इसके लिए फलाना पाठ कीजिए साहब। हमारे मोदी जी तो आपदा में भी अफसर की बात करते हैं। इनकी मानसिकता आप यहीं जान लीजिए, ये हमारी संस्कृति नहीं रही है, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं रही है। जब हमारे पड़ोसी पे आपदा आती है तो हम जितनी उसकी मदद कर सकते हैं उतनी उसकी मदद करते हैं, हम कभी अवसर नहीं ढूंढते। तो यही तो आप समझिए इनका फंडा। ये गुजराती लोग जो है जानबूझ के देश में आपदा क्रिएट करते हैं और उस आपदा में अवसर ढूंढते हैं। ये उसी का परिणाम है जिस अडानी का। आप सारे गुजरातियों को दोष दे रहे हैं? अरे सारे गुजरातियों को नहीं दे रहे, ये जो जिस गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे ये, अच्छा। हाँ ये गुजरात मॉडल ही तो प्रचार प्रसार करके आए हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ मैं जो है, ये मैं उसी गुजरात मॉडल का विरोध कर रहा हूँ जो है। तो हमारे यहाँ कभी भी हमारे पूर्वजों ने आपदा में अवसर नहीं ढूंढा, कहीं आपदा आई है तो लोगों की बढ़ चढ़ के मदद की है। यही मानसिकता आज देश पर हावी हो गई है जो आपदा में अवसर ढूंढ रही है। बंदर देखा है आपने जो है, कभी एक डाल पे, कभी दूसरी डाल पे, कभी तीसरी डाल, लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए लोग इनकी गिरफ्त से बाहर न निकल जाएं तो ये कभी दाना फेंकते हैं, कभी इधर फेंक दिया, कभी इधर फेंक दिया, कभी इधर फेंक दिया। अब बिहार में आप देख लीजिए, पिछली बार यही मोदी जी बिहार में वायदा करके आए थे, बहनों और भाइयों 40,000 करोड़ दूं। अरे ये तो बहुत कम है, चलो 60 देता हूँ। 60 भी कम है साहब, 80 दिए। लास्ट में 1.25 लाख करोड़ की इन्होंने जो है बोली लगाई थी। क्या वो 1.25 लाख करोड़ दे दिए? आज इस पे कोई बात नहीं कह रहा है साहब। 35 साल पहले एक बैकवर्ड के व्यक्ति का किसी तरीके से, मैं कहूँगा किसी तरीके से शासन आया था, उसको ये जंगल राज कह रहे हैं। अपने 20 साल के कामों का हिसाब नहीं दे रहे। तो इनकी आप मानसिकता समझिए। आप प्रधानमंत्री अपने मुंह से कट्टा और बंदूक की बात कर रहे हैं। अरे साहब क्यों मर्यादा? तो इसका मतलब ये जनता की कमी है? ये जनता की कमी नहीं है साहब, जो है ये जनता ने जिनको चुन दिया है। जनता तो हमारे यहाँ की भोली भाली है। ये जानबूझ के, ये उनकी कमी भी नहीं है, ये जानबूझ के ऐसा प्रपंच रच रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर 1.25 लाख करोड़ का वादा करके चले गए और जनता फिर भी अगर उन्हें वोट दे रही है और सवाल नहीं पूछ रही है तो जनता की कमी हुई ना? जनता तो सवाल पूछ रही है, लेकिन जो एक ये क्या कहना चाहिए, जो जिसको आप कहते हो ना पेड चैनल, या जिसको कहते हो या जिसको कहते हो आप मेन मीडिया है, हाँ मेन स्ट्रीम मीडिया, तो ये सारी की सारी जितनी भी कमी है साहब, इसे चौथा स्तंभ क्यों कहा गया था कि सरकार की आंख में आंख डाल के आपको सवाल पूछना है। तो ये जितने भी हमारे यहाँ के बड़े बड़े ये मीडिया हाउस हैं, आज ये सारी की सारी इनकी कमी है। बहुजन समाज के बच्चे ने सवाल पूछा प्रधानमंत्री से कि दलितों पर आखिर अत्याचार इतने क्यों हो रहे हैं? तो इसी बात पे वहाँ जो भी पुलिस प्रशासन के लोग थे उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और उठा कर ले गए। समझिए आप जो है ये राजशाही के लक्षण है, ये लोकतंत्र के लक्षण नहीं है। लोकतंत्र में तो जितना मुझे अधिकार है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का उतना ही आपको है। तो ये नहीं चाहते कि देश के लोग जो है नागरिक बने रहें, ये चाहते हैं कि देश के लोग जनता में कन्वर्ट हो जाएं। जैसे राजा कह दे वैसे ही उसको फॉलो कर लें, उस पर कोई सवाल नहीं उठाएं। कथावाचक बनने से हमारा भला होना है क्या? पुजारी बनेंगे मंदिर में, धन मिलेगा? कतई नहीं बनेंगे। हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। ये कहाँ आप ले जाना चाह रहे हो भाई? ये कथा करने से हमारा भला हो जाए क्या? कतई नहीं होगा। कथा करने से भला होने वाला नहीं है। शिक्षा ही वो सैन्य का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो बाबा साहब ने कही थी। शिक्षा से ही भला होगा। और ये जो प्रपंच चले जा रहे हैं, आप इन सब को किस तरीके से लेते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।